कभी कभार क्या होता है कि व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा गलत सा पोस्ट होता है ना, ग्रुप में गलती से डल जाता है तो बहुत तेज़ी से डलता है, और जब कोई अच्छा पोस्ट डाल रहे होंगे तो डमरू घूम रहा होता है ना। व्हाट्सअप दिस इज फैंस, कैसे हो आप? होप कि बढ़िया होंगे, आई विश कि बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में, बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंडिया हरियाणा पानीपत। एक सेकंड, म्यूजिक का है। लेट्स स्टार्ट विद द म्यूजिक मैन। ये अच्छा हाँ, आज एक और बात हुई। जैसे मैं अपना व्लॉग बना रहा था केटीएम पे, एक केटीएम ड्यूक 200 घर के बाहर आसपास कहीं खड़ी मेरे को दिख गई, मैंने स्पॉट करा। और अब देखिए, पहले एक बार देख लीजिए फिर बात करते हैं। ये देखिए, कुछ लोग केटीएम अपनी ऐसे रखते हैं। देखो हालत देखो इसकी, थोड़ा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो क्या हालत कर रखी है। इतना अच्छा कलर, इतनी अच्छी कलर स्कीम, और उसके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है ना, देखी नहीं जाती यार। अनएक्सेप्टेबल, टोटली अनएक्सेप्टेबल। देखा आपने? दिस इज़ हर वीडियो में बोलता हूँ यार, ऐसे प्लीज़ गाइस मत करो अपनी बाइक के साथ। उसको ध्यान से रखो, प्यार से रखो। सवारी है वो आपकी, जिस पर बैठ के आप सुपरमैन जैसी फील आती है ना, वो चीज़ है वो। सो दैट रियली मैटर्स। सो आज का टॉपिक है केटीएम ड्यूक 250 में जो सुपर मोटो मोड होता है वो किस लिए होता है। चलते हैं बाइक के पास, चलते हैं उसको कैसे सेट किया जाता है, उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या यूज़ हैं, आज सारा बात करेंगे। सुपर मोटो मोड और रोड क्या ये जो दो मोड दे रखे होते हैं उसका क्या डिफरेंस है, सारा बताया जाएगा आपको। दिस इज फैंस मैन, दिस इज फैंस। सो इससे पहले मैं बाइक के पास पहुंचूं, डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारा मसाला आने वाला है, स्पेशली फॉर द केटीएम लवर्स, स्पेशली फॉर द राइडर्स। चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सुपर मोटो मोड। दिस बाइक हैज़ 2 मोड्स, रोड मोड और सुपर मोटो मोड। तो ये है अपनी केटीएम ड्यूक, साफ़ सुथरी, बढ़िया। ऑब्वियस है, इस बाइक को जब भी देखते हैं सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्यार हो जाता है, नो डाउट। अब सुपर मोटो डिस्क्राइब करने से पहले पर ये देख लेते हैं कि सुपर मोटो मोड मीटर में सेट कैसे किया जाता है। तो चाबी जैसे आप ऑन करेंगे, फ्यूल इंजेक्शन की आवाज़ आएगी, उससे थोड़ी फीलिंग आती है। फिर आता है रेडी टू रेस। रेडी टू रेस नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल सेफ राइडिंग करनी है। और इससे पहले साइड स्टैंड डाउन है, इससे पहले यहाँ इस पर रोड मोड था। तब इस पर हम सुपर मोटो मोड करेंगे तो सबसे पहले सेट का बटन दबाते हैं। ये रोड मोड आ गया, इसको हम सेट करेंगे, दबाए रखेंगे, की प्रेस्ड और रिलीज बटन, और ये अपना सुपर मोटो मोड हो जाएगा। अब सुपर मोटो मोड में बस स्टार्ट होकर लगते हैं। फिर कभी ऐसा ना होगी, ताकि कोई ये ना कहे कि बाइक की साउंड तो सुनाई नहीं। आहा ये मोड आपको केटीएम 200 में नहीं मिलेगा, केटीएम 250 में मिलेगा, 390 में मिलेगा, और इसका जो अपर एंड मॉडल आता है 790 उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें ऐसे बहुत सारे मोड्स होते हैं, बट 250 से नीचे इसका जो कोई भी मॉडल है ड्यूक का उसमें नहीं मिलेगा। सिर्फ 250 से स्टार्टिंग है और 390 में मिलेगा। सो अब रोड मोड के बारे में बात करते हैं और सुपर मोटो मोड के बारे में बात करते हैं। अब सुपर मोटो मोड वर्ड ऐसा है जैसे ऐसा कुछ बटन दबाएंगे अब सुपर मोटो मोड, तो कुछ इंजन में एक मोड सा चेंज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि वो और ताकतवर हो जाएगा। सुपर मोटो मोड नाम ही कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ साउंड करता है। आप ये ना सोचें कि कुछ कोई इंजन का मोड है, वो सिर्फ एक ABS से रिलेट करता है वो मोड। बस ये सुन के मेरे को भी धोखा हुआ था, आपको भी सुन के थोड़ा सदमा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितना बड़ा सदमा लगा। सो अब मैटर क्या है कि जब रोड मोड में आपकी बाइक होती है तो आपका जो पीछे वाला ABS है ये ऑन रहता है, और सुपर मोटो मोड जैसे ही आप ऑन करेंगे वो मोड पीछे शिफ्ट होकर आगे वाली ब्रेक का जो ABS है वो ऑन हो जाएगा सुपर मोटो मोड में।
रोड मोड में पीछे का, सुपर मोटो मोड में आगे का, सिर्फ यही डिफरेंस है, दैट्स इट। अब आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों करा इन्होंने, ऐसी बेवफाई क्यों करी KTM वालों ने। सो मैं आपको बता देता हूँ, जो सुपर मोटो मोड है वो ट्रैक पर्पस के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल रोड या हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, स्ट्रीट पे राइडिंग कर रहे हैं या आसपास नॉर्मल हाईवेज़ पे भी चला रहे हैं, तो उसके लिए रोड मोड ही आप ऑन करें। अगर आप ट्रैक पे ले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे नज़दीकी कोई अगर ट्रैक है, लाइक ज़्यादा पास भी नहीं है, दूरी है, दैट इज़ BIC, अगर मैं इस बाइक को ट्रैक पे लेके जाता हूँ तो मैं सुपर मोटो मोड ऑन करूँगा। रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक पे जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो इंस्टेंट ब्रेकिंग करते हैं, हमने एकदम से ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है और उसमें ज़्यादा जो कारगर होती है वो फ्रंट ब्रेक होती है, ना कि रियर ब्रेक होती है। और उसका ABS ऑन होना ज़रूरी है। इन केस अगर आगे वाली ब्रेक का ABS ऑन नहीं होएगा तो मे बी ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग में आगे वाली बाइक से स्किड भी हो सकता है, जो कि उस केस में एक्सीडेंट होएगा ही होएगा। ट्रैक पे हम रियर ब्रेक अगर ऑन करेंगे तो ब्रेकिंग हार्ड नहीं रहेगी। तो दिस इज़ वाई रोड मोड में पीछे का ABS है, जो हम लोकल राइड करते हैं तो उसमें पीछे वाला जो टायर का ABS है वो ऑन होना चाहिए, नो डाउट, और ट्रैक मोड पे आगे वाले का होना चाहिए। MotoGP राइडर्स भी होते हैं, कभी आपने देखा होगा जब टर्न पे जब वो ब्रेक कर रहे होते हैं तो वो फ्रंट ब्रेक ही यूज़ करते हैं, ना कि रियर ब्रेक। उनका एक पैर गियर शिफ्टिंग पे होता है और एक पैर थोड़ा सा, जैसे हम एक नया स्टाइल है, हमारे रोसी साहब ने वो डिस्कवर करा था, उसके बाद से बहुत सारे राइडर्स कॉपी करते हैं। तो एक टायर ऐसे बाहर निकाल लेंगे, बिल्कुल जैसे पैर से इंडिकेटर दे रहे हो। बस यही डिफरेंस है सुपर मोटो मोड में और रोड मोड में। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोकल राइड कर रहे हैं या फिर लॉन्ग राइड्स पे हैं तो आप रोड मोड ही ऑन करें। अगर आप बाई चांस आपकी इतनी अच्छी किस्मत है कि आप इसको ट्रैक पे लेके जाते हैं तो आप सुपर मोटो मोड ही ऑन करें, बस दैट्स इट। रोड मोड रोड के लिए, सुपर मोटो मोड ट्रैक के लिए, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूजन मत रखना। स्टार्टिंग में मेरे को ये लगा था कि सुपर मोटो मोड में थोड़ा इसका RPM का है वो थोड़ा हाई हो जाता होगा, या फिर गियर शिफ्टिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा हाई RPM में होता होगा। थोड़ा सुन के ऐसा फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं मिला। तो आप भी धोखे में मत रहिएगा। आहा, ये पोज़ है हर बार हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ, मेरे को यार इस पोज़ में यार इतना बढ़िया लगता है इस बाइक का, ये क्या बताऊँ। अच्छा, मुद्दे से भटक रहा हूँ मैं। हाँ, अपने आप को अंधेरे में मत रखिएगा कि सुपर मोटो मोड एक पावरफुल मोड है इसका इंजन का। अगर काश कहते हैं ना, एक यहाँ पर एक स्टिकर लिखा होता भाई सुपर मोटो मोड इंजन है ये, और कुछ ऐसे ताकत से आ जाती है एक नई ऐसे इंजन में, आहा सुपर मोटो मोड हो गया। अब तो मैं देखिए भाई साहब कदर फाड़ डालूंगी सबको। तो ऐसा कुछ होता तो अच्छा लगता, बट नहीं है। लगा ना धक्का, मेरे को भी ऐसे ही लगा था। काश कुछ ऐसा होता, कुछ अलग से सेपरेट बटन होता सुपर मोटो मोड का, और फिर मीटर पे लिखा था सुपर मोटो मोड इज एक्टिव, योर इंजन इज बिकम पावरफुल, ऐसा कुछ होता, बट ऐसा नहीं है। KTM Duke 250 ऑलरेडी अच्छी खासी पावर है इस बाइक में, और मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि सेफ राइडिंग करें। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना सेफ राइडिंग का, वो ये है कि आप घर से निकलेंगे सेफ तरीके से तो वापस घर भी सेफ तरीके से आएंगे। आपने बीच में जितने दौरान भी बाइक चलाई उसका भी मज़ा आएगा आपको। आपका क्लच कम घिसेगा, आपके ब्रेक पैड्स हैं वो कम घिसेंगे, आपका जो टायर है वो कम घिसेगा, और आपकी बाइक भी अंदर अंदर आपको कहेगी हाँ यार मेरे को जो बंदा मिला है, जो मेरे को राइड कर रहा है वो भी मेरे को अच्छा मिला है। कम मेंटेनेंस रहेगी आपकी बाइक की, आपकी जेब पे भी कम फर्क पड़ेगा और आपकी बाइक ऐसा रखना चाहिए कि अगर कभी सर्विस भी होने जा रही है तो आपकी बाइक को वॉशिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। अंदर ही अंदर उसकी रिस्पेक्ट करें, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हर मशीन में भी एक दिल होता है, आपको उसको अच्छे से रखें, ध्यान से रखें, प्यार से रखें, अच्छे से चलाएं। ट्रैक पे कभी जाएं तो नो डाउट उस पर आप पूरी बाइक को खोल लें, पूरा मतलब जितना दम हो, जितनी पावर है बाइक में फुल उसका मैक्सिमम यूज़ करें। लेकिन स्ट्रीट्स पे, हाईवेज पे आप थोड़ा स्पीड लिमिट में ही रहें, ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। जब हम निकलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी विश यही होनी चाहिए कि सेफली जाएं और सेफली आएँ। और प्लीज़ आप भी कमेंट करें, लाइक करें मेरी वीडियो। कोई चीज़ बुरी लगे तो प्लीज़ बताएं, कोई सवाल है तो पूछें, कोई सवाल है तो पूछें, और कोई चीज़ अच्छी लगी तो श्रद्धा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे कुछ तड़कता भड़कता रिलेटेड टू द KTM, रिलेटेड टू द ऑल द बाइक्स। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखें, अपनी बाइक का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। लिव योर लाइफ मैन, लिव योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ मैन, लिव योर लाइफ। Yeah!